लगे समारन निज निज अनी। अरे संध्या का समय हो गया, सभी वीर अपने अपने शिविरों की ओर प्रस्थान कर गए, पर लखनलाल जी अभी तक वापस नहीं आए। घननाथ से पश्चिम द्वार पर उनका युद्ध चल रहा था। चलो चलकर देखते हैं आज की युद्ध का परिणाम है क्या, आखिर बात क्या है, अभी तक वापस क्यों नहीं आए, देखता हूं। अरे ये क्या, नहीं ये नहीं हो सकता। वक्ष स्थल पर गहरा प्रहार, निश्चित ही घननाथ के द्वारा किसी शक्ति का प्रयोग कर दिया गया। क्या किया जाए? हाँ हाँ, प्रभु के पास ले जाया जाए, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वीरों तुम सब आ गए, क्या युद्ध समाप्त हो गया? लेकिन मेरा लक्ष्मण, लक्ष्मण कहाँ है? वीरों बोलो, वीरों बोलो, लक्ष्मण कहाँ है? लक्ष्मण युद्ध समाप्त करके क्यों नहीं आया? अरे ना हनुमान नजर आता है, क्या सारी रात युद्ध होगा? मैंने तो सुना है रात्रि में निश्चरों की शक्ति प्रबल हो जाती है, बढ़ जाती है। कहीं वो निश्चर मेरे लक्ष्मण को कोई क्षति? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो निश्चर मेरे लक्ष्मण को क्षति नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मेरा लक्ष्मण साधारण योद्धा नहीं है। लक्ष्मण के विषय में कहा गया, जगमह सकल निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष मह तेते। एक ही बार से सारे संसार के निश्चरों को समाप्त कर सकता है मेरा लक्ष्मण, ऐसा योद्धा है। फिर मेरा ध्यान बार बार लक्ष्मण की ओर क्यों चला जाता है? क्या मेरी अनुपस्थिति में कोई घटना घटित हो गई जिस कारण मेरा ध्यान बार बार लक्ष्मण की ओर चला जाता है? लेकिन नहीं, ऐसा मेरा सोचना व्यर्थ है। हे माता संध्या, आपका पावन समय आ गया, लेकिन क्या करूं, मेरा मन आपकी वंदना में, आपकी आराधना में, उपासना में लगता ही नहीं है। क्योंकि लक्ष्मण होता था, दोनों भाई मिलकर आपके चरणों की वंदना किया करते थे, लेकिन आज मेरा लक्ष्मण युद्ध बंद करके नहीं आया। मेरा मन आपकी उपासना में नहीं लगता, क्षमा कर देना माँ। लेकिन माँ, मैं आपसे कामना करता हूँ, मेरा लक्ष्मण जैसा ही रण क्षेत्र की ओर गया था, लौटकर वैसा ही मेरे पास आ जाए कुशलता से। हम दोनों भाई मिलकर आपके चरणों की वंदना करेंगे। क्यों वीरों? यदि वर्तमान में मैं अयोध्या में होता और लक्ष्मण विजय प्राप्त करके आता, तो हमारी तीनों माताएं लक्ष्मण की भुजाएं पूछती, बहू उर्मिला आरती उतारती। लेकिन इस वन प्रखंड में मेरे सिवा लक्ष्मण का कोई नहीं है। जो कुछ हूं मैं हूं, मेरा लक्ष्मण विजय प्राप्त करके आएगा। तभी तो मैंने अपने लक्ष्मण के लिए एक पुष्पों का विजय हार अपने हाथों से बनाया है। स्वागत में लक्ष्मण विजय प्राप्त करके आएगा, स्वागत में अपने हाथों से उसके गले में पुष्पों का विजय हार मेलूंगा, पहनाऊंगा। आता ही होगा मेरा, आता ही होगा। देखना चाहिए लक्ष्मण कहाँ तब लगी ले आयो हनुमान, अनुज देख प्रभु अति दुखी मान।
क्या? प्रभु अति दुखी लक्ष्मण, क्या हो गया मेरे लक्ष्मण को? नहीं नहीं, ये मैं क्या देख रहा हूं? मेरे भैया को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। भैया भैया, लक्ष्मण बोलो, लक्ष्मण बोलो। अरे लक्ष्मण कुछ बोलता ही नहीं। नहीं विधाता, मेरा लक्ष्मण तो अपने पैरों से चलकर रणक्षेत्र की ओर गया था, लेकिन हनुमान तुम मेरे लक्ष्मण को गोदी में लेकर आए हो और लाते ही तुमने मेरे भैया लक्ष्मण को माता धरती की गोद में डाल दिया। भगवान, लक्ष्मण बोलता क्यों नहीं? हनुमान बोलो, हनुमान बोलो, क्या हुआ लक्ष्मण को? बोलो हनुमान बोलो, क्या हुआ मेरे भैया को? हे नाथ, घननाथ के द्वारा किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग किया गया जिसकी अचेत अवस्था है। हाँ नाथ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो हनुमान ये झूठ है। भैया मेरे लाल लक्ष्मण, बोलो लक्ष्मण बोलो, कुछ तो बोलो मेरे लाल, कुछ तो बोलो। देखो ना वीरो, लक्ष्मण कुछ बोलता ही नहीं, लेकिन लक्ष्मण के वक्ष स्थल पर ये गहरा घाव, मेरे लक्ष्मण के वक्ष स्थल से रक्त बहता चला जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लक्ष्मण बस एक बार कह दो बड़े भैया राम, एक बार कह दो लक्ष्मण। भैया भैया भैया, अरे वीरो, ये दुखद समाचार अयोध्या पहुंचेगा। माताएं सुनेंगी कि लक्ष्मण समाप्त हो गया। नहीं सुन पाएंगी ये माताएं। अरे हमारी ही माँ क्या, वीरों संसार की कोई भी माँ हो, हर माँ अपने पुत्र को प्राणों से अत्यधिक प्रेम करती है, लाड़ करती है, दुलार करती है। हर माँ अपने पुत्र के लिए लाखों कष्ट सहती है, दुख सहती है। हाँ हाँ वीरों, अपने पुत्र को 9 माह गर्भ में रखती है, तत्पश्चात उसे जन्म देती है। नाना प्रकार की स्थितियों से गुजर के पाल पोस के अपने पुत्र को बड़ा करती है, और वही पुत्र बड़ा होकर मैया को मझधार में छोड़कर चला जाए। नहीं, क्योंकि पूछो उन माताओं से जिनके पुत्र विधाता ने उनसे छीन लिए। वो माताएं बिना पुत्र के एक एक दिन, एक एक वर्ष की भांति व्यतीत करती हैं। हर समय खाते पीते सोते जागते हर समय अपने पुत्र को याद करती रहती हैं। अरे रहम कर जरा विधाता। लक्ष्मण मेरे लिए नहीं, मैया के लिए उठकर खड़े हो जाओ। लक्ष्मण मैया के लिए उठकर खड़े हो जाओ। रहम कर जरा विधाता मुझ पर।
मैं अपने लक्ष्मण के प्राणों की भीख तुझसे झोली फैलाकर मांग रहा हूँ। डाल दे मेरे लक्ष्मण के प्राण मेरी झोली में, डाल दे विधाता, डाल दे। बोलो लक्ष्मण, कुछ तो बोलो मेरे लाल। लक्ष्मण मेरे भैया मेरे लाल रे अपनी मैया के दुलारे ये आके तो को मेरे प्यारों के सहारे ये आके तो को हमें ये प्यारे लाखों दुलारे बोल कर लाखों दुलारे बोल कर अपनी मैया के दुलारे लल्ला मेरे प्राणों के सहारे लल्ला आके तो मेरे प्यारे लाखन दुलारे बोल कर मैया कितना प्यारा भाई दिया था मुझे आपने। वीरों, मैया और पिताजी के द्वारा वनवास मुझे दिया गया। लक्ष्मण ने सुना कि मेरे बड़े भैया राम वन प्रखंड की ओर जा रहे हैं, दौड़कर मेरे पास आ गया। कहने लगा, बड़े भैया राम, मैं भी आपके साथ वन प्रखंड में चलूंगा। मैंने नाना प्रकार से समझाया, लेकिन लक्ष्मण ने एक ना सुनी। मेरी सेवा करने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए इस वन प्रखंड में आ गया। वन प्रखंड में आकर भी वीरों मेरे लक्ष्मण ने मेरे लिए लाखों कष्ट सहे, लाखों दुख सहे। अरे दुख ही क्या, मेरे लक्ष्मण ने मेरे लिए क्या क्या नहीं त्यागा। मम हित लाग तजो पितु माता, माता पिता को ठुकरा दिया। अयोध्या जैसे राज को, अयोध्या के समस्त सुखों को, ऐश्वर्यों को ठुकरा दिया। मम हितलाग तजो पितु माता सहयो विपिन हिम आपत माता। इस वन प्रखंड में लाखों कष्ट सहे, कष्ट सहकर भी मुझे दुख में देखना उचित नहीं समझा। कतहु न दुख देख मोह काहू, बंधु सदा तुम मृदुल स्वभाव। लेकिन लक्ष्मण, आज मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो लक्ष्मण? तुम्हारे बिना कोई नहीं है। इस वन प्रखंड में आने से पहले मैया ने मुझसे कुछ कहा था मेरे लाल, मैया ने मुझसे कुछ कहा।
वैसा ही मुझे वीरों, ये 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होगी, मैं लौटकर अयोध्या जाऊंगा। माताएं पूछेंगी बेटा राम, मेरा छोटा बेटा लक्ष्मण कहाँ है? क्या जवाब देगा ये अभागा राम अपनी भैया को, क्या जवाब देगा? मेरे प्राणों के सहारे लल्ला, मेरे नैनों के तारे लल्ला, नैना देखो मेरे प्यारे लाखन दुलारे बोले लक्ष्मण, यदि तुम उठकर खड़े नहीं हुए मेरे लाल, तो मैं भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, क्योंकि मेरे जीवन लक्ष्मण तुम हो। जब तुम नहीं तो मैं जीकर क्या करूंगा? हाँ हाँ लक्ष्मण, लक्ष्मण भैया ये मत जानियो, तुम बिछड़ते मोहे चैन, जैसे जल बिनु ये माछली तड़पूं मैं। हाँ लक्ष्मण, जैसे बिना जल के मीन, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा मीन को जल से निकाल दिया जाए तो जल के विरह में वो अपने प्राणों का परित्याग कर देती है, इतना प्रेम करती है जल से, क्योंकि जल ही उसका जीवन है। ठीक उसी तरह लक्ष्मण तुम मेरे जीवन हो, यदि तुम नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगा? मेरे प्राणों के सहारे लल्ला, मेरे नैनों के तारे लल्ला, नैना देखो मेरे प्यारे लाखन दुलारे बोले देखिए माता बहनें जो जा रही हैं, कृपया भगवान को संकट में छोड़ के आप जाएंगी। जब तुम पर संकट आएगा भगवान तुम्हारा सहारा नहीं करेंगे, सहायता नहीं देंगे। जो भी माता बहनें बैठी हैं, जब तक लक्ष्मण जी जिंदा ना हो जाएं, उठ के खड़ी ना हो जाएं, कोई जाने कृपा नहीं करना, क्यों इन्हीं से काम तुम्हें पढ़ना है। भगवान को संकट में छोड़ के कोई ना जाए। तुम्हें बिल्कुल इतना ज्ञान नंजा पहले ही भग जाती। ये मेरे लाखनों दुलारे बोल कर छुओ। कुछ समझ में नहीं आता वीरों, लक्ष्मण की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। लक्ष्मण कुछ बोलता ही नहीं। भैया लक्ष्मण, बस एक बार कह दो ना बड़े भैया राम, एक बार कह दो लक्ष्मण, एक बार कह दो बड़े भैया राम। यदि लक्ष्मण नहीं तो मैं जीकर क्या करूंगा वीरों? बिना लक्ष्मण के मैं भी नहीं जी सकता, मैं भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। और भाई भाई की ये प्रेम कथा इतिहासों में अंकित हो जाएगी कि एक भाई ने अपने दूसरे भाई के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। हम रहें या ना रहें, प्रेम हमारा अमर रहेगा, याद करेगा। और ये 101 रुपया श्री प्रदीप कुमार जी बबेली उर्फ डोलू महाराज,
ये राम जी को फ्री प्रदान करते हैं और 20 रुपया श्री लालता प्रसाद जी विश्वकर्मा प्रेषित करते हैं। आप लोग शांति का दान दें और लीला का आनंद लें। बहुत बहुत तो धन्यवाद। लखनऊ नहीं तो नहीं रहेगा, ये लखनऊ नहीं तो नहीं रहेगा, लखनऊ का भ्रात जागो मेरे जागो भैया, जागो प्यारे जागो, लखनऊ नहीं तो नहीं रहेगा, लखनऊ नहीं तो नहीं रहेगा, लखनऊ का भ्रात जागो 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 छोटेला जागो लेकिन लक्ष्मण, तुम्हारे बिन मेरा जीवन है कैसा? जैसे बिने पति वारी के नैया, बछड़े बिने व्याकुल हो गैया, जैसे बिन पतवार के नैया। वीरो, बिना पतवार के नौका का कोई महत्व नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं होता। बछड़े बिन व्याकुल हो गैया, जैसे गाय को उसके बछड़े से दूर कर दिया जाए, ठीक तुम बिन मेरा जीवन लक्ष्मण।
मिलेगा लखन सभा जागो 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 भैया बोलो देखो तो वीरो लक्ष्मण कुछ बोलता ही नहीं कि विधाता हमसे किस तरह रूठा है। क्या सारे संसार के दुख ये हमें ही दे देगा। वहां वीरो अयोध्या में पिताजी हमारा साथ छोड़कर चले गए, हम चारों भाई अनाथ हो गए। 3 प्राणी कुशलता से जीवन यापन कर रहे थे इस वन प्रखंड में। सीता को भी इसने हमसे दूर कर दिया, इसे शांति नहीं मिली, संतुष्टि नहीं मिली। अब मेरे लक्ष्मण को भी मुझसे दूर कर देना चाहता है। अरे रहम कर जरा विधाता, मुझ पर रहम कर। इस राम से ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिस कारण तू संसार के सर्वस्व दुख हमें ही दिए दे रहा है। संसार के सारे सितम, सारे जुल्म हम ही ढाए दे रहा है। रहम कर विधाता, यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया तो मैं भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। देखो तो लक्ष्मण की स्थिति तो देखो वीरो, किस तरह मूर्छित अवस्था में माता धरती की गोद में शयन कर रहा है मेरा लाल। मैं अपने लक्ष्मण के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं वीरो, कुछ नहीं कर पा रहा हूं। जिंदगानी भ्रा